गाइस एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करना है। अब सुनो, पहले एक बार एक क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट थॉट, वैसे मुझे ये देख के सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है कि डिनोमिनेटर एक्स की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2 को मैं t मान लूं, बट वो क्यों आया था बताता आपको कि मेरे दिमाग में चलो वो एक्स की पावर 4 को डिफरेंशिएट करूंगा, कुछ एक्स क्यूब आ जाएगा तो हट जाएगा ऊपर का। तो चलो उस थॉट के ऊपर अपन आगे बढ़ते हुए ट्राई करते हैं। एक बार क्वेश्चन लिख लेते बेटा काबरा। अब देखो इसमें इशू क्या हो रहा है मेरा, लेट एक्स की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू टी, वो तो ठीक है। ये 4x³ को मैं चला लूं, बट ये जो आगे जो 6x आ गया ना बेटा, ये परेशान करता है मुझे। यहाँ पे सिर्फ x³ था। समझा रहे क्या इशू आ रहा था मेरे इसमें का क्वेश्चन का। तो सर अब चलो ये तो अपन आगे कुछ बढ़ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से x की वैल्यू निकालना इज गोइंग टू बी बिट ऑफ टास्क। बट अगर आप लोग थोड़ा नोटिस करोगे ना, ये वैसे क्वाड्रेटिक है नहीं, बट आप इसको बना जरूर सकते हो। देखो अभी मैं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को ये पता है क्या, देखो x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है फॉर एग्जाम्पल, या तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह करके, या फिर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड वगैरह कर लेते थे। पर अब यही चीज अगर मान लो x⁴ प्लस 7x² प्लस 10 इज इक्वल टू 0, या फिर लो माइनस बना दो उसमें पूछे ये, अब वो क्वाड्रेटिक है नहीं तो अपन सोचते ही नहीं कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड के बारे में। तो तीन चीजें हमें पता है, तो क्वाड्रेटिक हो तो सोचे, तो अपन यहाँ पर अटक जाते हैं। बट इसको अपन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते थे। कैसे? अपन बोल दिया कि x² को अभी के लिए मैं t लिखने वाला हूँ। बेटा ये इंटीग्रेशन होकर सब कुछ भूल जाओ, मैं इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ अभी। तब ये क्या बन जाएगा, मेरा x² का स्क्वायर था, ये t² बन जाएगा -7t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर ये t -5 इंटू टी -2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। मैं स्प्लिटिंग ऑफ टर्म किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। अब देखो या तो मेरे t की वैल्यू 5 हुई है या फिर t की वैल्यू 2 हुई है। फिर ये t की जगह मैंने x² अगर डाल दिया तथा की वैल्यू 5 या फिर 2, तो x की वैल्यू या तो √5 या माइनस ऑफ √5, ये इसके अंदर √2 या फिर माइनस ऑफ √2। ये चार पॉसिबल सोल्यूशन आ रहे थे, निकाल दिया। पर सुनो, जैसे भी बता रहा हूँ, आई एम नॉट इवन श्योर यहाँ पे कभी काम में आता है नहीं आता है, जैसे आपके इसके लिए बेटा पावर 4 अगर है तुम्हारे मैक्सिमम 4 रूट्स निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 ही रूट्स निकलेंगे, 4 निकल सकते थे या उससे कम, एक भी रूट ना हो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, याद है जो हुआ है। बढ़ सकते हैं थोड़ा सा अभी अपन लोग आगे। तो चलो अब ये जो क्वेश्चन था, आई थिंक x³ अपॉन x की पावर 4 प्लस 2 dx। अब मेरे को ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो मुझे पहली बार में तो दिख नहीं रहा था। लॉन्ग डिवीजन में कर नहीं सकता हूँ, क्यों करूँ सर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है और कुछ अपने को पता है नहीं अब इसके लिए। ठीक है, तो अब मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन जैसे के लिए सोचा, तो मैंने अब इसको x² को t माना, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड ही। अब बट अब मैं इंटीग्रेशन वाले की तरफ हूँ, तो डिफरेंशिएट करके अपने को जो कुछ करते थे, डिफरेंशिएट किया 2x इज इक्वल टू dt/dx, उसका dx यहाँ ला लिया मैंने dt, तो x dx जगह पे मैं dt/2 लिखने वाला हूँ। तो पहले तो देखो इसको मैं लिखा x² इंटू एक्स डी एक्स द होल ओवर x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2। अब देखो जब ये सब्स्टिट्यूट मैं डालना शुरू किया, x² की जगह पे क्या डाला बेटा मैंने, x dx की जगह पे dt/2, ये हो जाएगा t² प्लस 3t प्लस 2, 1/2 तो है ही मेरा, t dt द होल ओवर ये t प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 बन रहा है। आ गया है पार्शियल फ्रैक्शन केस में का। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन जैसे एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। अब मेरे को क्या करने का है, वो 1/2 ठीक है बाद में देख लेंगे। तो मेरा t अपॉन टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन टी प्लस 2 प्लस b अपॉन टी प्लस 1 मैं करूँगा। इसके आगे मैं a और b की वैल्यू निकालूंगा। वो कैसे निकालते थे, t इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी प्लस 2। फिर अपन लोग लेट a की वैल्यू, एक t की वैल्यू, t की वैल्यू क्या डालूँ, बचा -1। ठीक है, तो देखो LHS -1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया है,
b इंटू वन, तो b की वैल्यू बच्चा लोग मेरी -1 के बराबर आ रही है। फिर क्या ला लूँ, लेट t इज इक्वल्स टू -2, चलो ठीक है। तो -2 इज इक्वल्स टू a इंटू -1, वो तो ज़ीरो हो गया, इम्प्लाइज a की वैल्यू हो गई 2 के बराबर। अब मैं ये जो था क्वेश्चन, इसको कैसे लिख सकता, देखो इंटीग्रल ऑफ 1/2 t, देखो ये पूरे की जगह मैं क्या लिखता हूँ, a अपॉन टी प्लस टू, मतलब a अपॉन टी प्लस टू कितना है चलो, हाँ ये अपॉन टी प्लस टू, तो हाँ माइनस यानी प्लस b, तो -1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। देखो 1/2 तो वैसे ही रह गया मेरा, 2 अपॉन टी प्लस टू का इंटीग्रेशन करेगा 2 लॉग टी प्लस टू, -1/t+1 का हो जाएगा लॉग t+1 प्लस सी, और फिर t की जगह पे क्या एक्स स्क्वायर था, 1/2 लॉग से 1/2, चलो ठीक है मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूँ, ये इसको भी जरा उसको भी दे दूंगा, तो बेसिकली जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 -1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। आंसर ये फॉर्मेट में अगर है बढ़िया, अगर मॉड्यूलस नहीं भी लगा हुआ है तो भी वहाँ पे इसलिए चल जा रहा है क्योंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी पॉजिटिव रहने वाला है। सर हमने गलती से मॉड्यूलस लगा लिया तो कोई पाप नहीं है, मैं तो लगा लेना, तुम फालतू का स्ट्रेस नहीं उठाना, साला है नहीं है ये, ठीक है। उसका आंसर यही है या फिर उसने ऐसा कुछ किया हुआ है, यही है ना। हाँ देखो देखो, अब इसी आगे जस्ट मैं बता रहा हूँ, फालतू कभी कंफ्यूज नहीं हो जाना उसका आंसर देखे। अगर उसने कुछ ऐसा किया होता, इन्हें मॉड एक बार हटा दो, एक बार तो मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट प्लस सी, और फिर ये बेवजह की मस्ती बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को मेरी, ये सेम ही चीज़ें हो रही है। देखो ये 1/2 को यहाँ पे भेज दिया मैंने पावर में, तो रूट बन गया, फिर लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए अपॉन बी लिख दिया। लकीली ये सब चीज़ें उसने की नहीं है, अच्छा हुआ वो चीज़ों का। और देखो अगर आप ये यहाँ पे भी ऐसा छोड़ते हैं ना, ऑब्वियसली इसको एक्स स्क्वायर करके हाफ कॉमन निकाल के तो भी चल जाता था, वो तो मेरा ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे ही दे दिया हाफ, कोई इशू यहाँ तक किसी को। ये तुम्हारा फर्स्ट वाला सब पार्ट था। हाँ पठानो बोलो बेटा। ये देख मैंने ये क्या बनाया समझाएगा देखो, फिर मैंने टी के वैल्यू -1 डाला, तो ये -1 हो गया, ये a इंटू -1 प्लस 1 प्लस बी इंटू -1 प्लस 2, तो ये तो मेरा 0 के बराबर हो गया था, तो उसे b आ गया था मेरा। फिर मैंने टी की जगह में -2 डाला बेटा, ठीक है ना, तो ये बन गया -2, a इंटू -2 प्लस 1 प्लस बी इंटू -2 प्लस 2, तो ये 0 बन गया था, तो -2 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 हुआ, फिर वो a की वैल्यू से b जो a की वैल्यू से 2 आ गई थी। फेयर इनफ। हाँ देखो एक ये अकेला क्वेश्चन है जो पूरा का पूरा करके दिखाया और करने के लिए बोल रहा हूँ, एक बार इसको इज्जत से कर लेना, इसके बाद में जहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट तक के लाके दिखा दूंगा मैं तुम लोगों को, फिर आगे तुम लोगों को करने का समय दूंगा। एक बार के लिए पहले सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट सब पार्ट आप लोग कर लेंगे। क्या बचा? नहीं अभी ये बार तो पूरा कर लो एक बार के लिए, देखो वही आंसर आया था अपना। बातें मत करो प्लीज, प्लीज बातें मत करो। सेकेंड सब पार्ट अच्छा लग रहा है इसका देख के तो क्वेश्चन, थर्ड सब पार्ट फुद्दू था, पहले अपन थर्ड सब पार्ट करेंगे फिर फर्स्ट सब पार्ट वापस आ जाएगा। हाँ सेकेंड सब पार्ट पाएंगे। बेटा 28 को छुट्टी होती है महर्षि वाल्मीकि के बर्थडे की। चलो वो तो अच्छा है, आज अकाउंट्स की क्लास नहीं है तुम्हारी, तो आज फाइनली आप टेस्ट दोगे, क्योंकि मम्मी को तो आपने कल बोला मैं टेस्ट दे दिया, मम्मी मेरे को बोली कि इसका टेस्ट हो गया है, कैसा गया।
मम्मी तो मेरे को बोली, मैंने भी ऐसे रिप्लाई किया था, हो टेस्ट तो उसने दिया नहीं। अरे हो, अब ये बजेगी इसको, कल होगा आता ना। अभी जल्दी जल्दी कर बेटा प्लीज़ है। मेरा सोल्यूशन है फाइनल आंसर। जैसे 18 की एज तक के रहते हैं। नहीं नहीं, लाइफ में। नहीं, उसमें कुछ आपको पार्शल फ्रैक्शन कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ लिखना नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं ऐसा। नहीं, मुझे मैंने 5 बजे। हाँ उसको, हाँ ठीक है, मेरे को मेरा 6 बजे का सेशन है, उसको बोला जल्दी करना है। हाँ बेटा। हाँ, दोनों को देना पड़ेगा, हटाओ। नहीं, ना हाफ इंटीग्रेशन के बाहर रखा हुआ है, अंदर जो भी कर रही है पूरा करो, अलग से किया तो सब में हाफ मल्टीप्लाई किया फिर जो वो इंटीग्रेशन की साइन जो थी वो ब्रैकेट जैसा समझ रहे, वो हाफ सबके लिए बेटा। हो गया गाइस ये, जिनका ये वाला हो गया है वो लोग थर्ड सब पार्ट एक बार देख लो, सब लोग ही देख लो फट से इसको। अगेन देखो, ये देख के आपको समझ में आ रहा है, ये टी स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को टी मान लूँ मैं, लेट एक्स स्क्वायर बी इक्वल टू टी, तो 2x dx की वैल्यू dt हो गई। तो देखो ये इस जगह पर डाला dt, t+1
इंटू टी प्लस टू का होल स्क्वायर। अब याद करो इसका क्या पैटर्न था, ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस टू प्लस सी अपॉन टी प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन टी प्लस वन टी प्लस टू का होल स्क्वायर। काबरा कल तेरे को एलसीएम कंफ्यूजन हुआ था, मैं एक बार लेकर लिखा रहा हूँ, ध्यान देना बेटा इसका। तो देखो वन इज इक्वल्स टू ए इंटू टी प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक टी प्लस टू लाना पड़ेगा, एक टी प्लस वन लाना पड़ेगा, प्लस सी इंटू टी प्लस वन। खत्म। ये करके आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे और बस उतना करके छोड़ दोगे अभी के लिए। आप लोग फट से करो बेटा, इसलिए 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको। 5 मिनट बहुत ज़्यादा है बट दे रहा हूँ मैं। नहीं ना बेटा, अब तू लेट टी बी इक्वल्स टू माइनस वन टी बी इक्वल्स टू वन जो हरकतें करता था उससे करेगा ना। अब देखो यहाँ पे तुम लोग टी के लिए कुछ भी लो, एल एच एस हमेशा इक्वल टू वन ही चल रहा है हमारा। एक बार मैं माइनस वन ले लूँगा, एक बार माइनस टू ले लूँगा, एक बार जीरो ले लूँगा मैं भी। हाँ बेटा ए बी और सी तीन वेरिएबल्स हैं तो 3 बार लेना पड़ेगा। तू क्या गली बॉय के जैसा सोच रहा है बिल्कुल बैठ के अलग स्ट्रेस में, कि जॉब पे जाऊँ या फिर रैप करने जाऊँ। इसका समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बेटा 4-9 हुए हैं, 4-14 एंड विल कंटिन्यू आगे। बतरा बातें मत कर बच्चा प्लीज। गाइस रिमाइंडर 8:30 को विल बी स्टार्टिंग विथ दिस थिंग डिफ्रेंसिएशन। तो जो रेगुलरली आ रहे थे उन्हें तो आना ही है, कोई और इंटरेस्टेड है तो वो आ सकता है। डिफ्रेंसिएशन में पहले हम लोग 11th का जो था बेसिक्स फॉर्मूला वगैरह वो चीज़ देखेंगे। एप्लीकेशन शुरू नहीं हो रहा है अभी। सिंपल फॉर्मूला जो थे उसमें मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया, डिवीजन रूल हो गया, तो ई की पावर एक्स का क्या होता था वगैरह, सॉर्ट ऑफ एक्स की पावर एन वाले वो देखेंगे, वो हो जाएगा फटाक से। उसके बाद में हम लोग चेन रूल भी डिस्कस करेंगे। वो होने के बाद में हम लोग एक्सरसाइज 1 शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर का। ठीक है। यस देख बेटा, अपने को डिनोमिनेटर में t प्लस वन इंटू टी प्लस टू का होल स्क्वायर बनाना था। यहाँ पे t प्लस वन था
तो टी प्लस टू के होल स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पे टी प्लस टू एक ही था, तो एक और टी प्लस टू लाना पड़ेगा, टी प्लस टू होल स्क्वायर करने के लिए एक टी प्लस वन आना पड़ेगा। यहाँ पे टी प्लस टू का होल स्क्वायर था तो सिर्फ टी प्लस वन आना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये आ जाता है टी प्लस वन टी प्लस टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी रहता ही है वो चीज़, वो मैं लिखता इसमें कट जाता है इसलिए, ठीक है। लास्ट 1 मिनट गाइस। ठीक है, क्या बोला बेटा? तीसरा वाला करूँ? हाँ, मैं पूरे कर देता हूँ। पहले तुम्हें टी की वैल्यू का डाला, ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू सी इंटू माइनस टू प्लस वन, तो तेरा तो सी की वैल्यू होगी थी -1, फिर तूने टी की वैल्यू डाला होगा -1, ए इंटू -1 प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हो गई 1। अब तू क्या डाल रहा है टी की वैल्यू, ठीक है, टी के लिए 0 पे 1 इज इक्वल्स टू, देख ए की वैल्यू 1 थी, 1 इंटू 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू नहीं पता अपने को, 0 प्लस 2 0 0 प्लस 2 और 2 इंटू 1 वो यही बच गया, प्लस सी यानी -1 था, -1 इंटू ये 1, तो 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2b -1, तो ये हो गया 4, 2 जैसे ये 3, यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू -1 आ गई बेटा उससे। भाई लास्ट 1 मिनट में एक और मिनट दे रहा हूँ, प्लीज फट से कीजिए। चलो गाइस, वही नाउ इसका सेकेंड सब पार्ट, ये थोड़ा ट्रिकी है। अगेन देखो, सब्सटीट्यूट डायरेक्ट करके तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है कि मैं x को सब्सटीट्यूट तो करता ही जो टी से कभी भी x की पावर 5 प्लस 3 को भी कर लूँ एक बार। चलो सोचते एक बार x प्लस 5 के बाद 3 से कुछ होता है क्या। लेट x की पावर 5 प्लस 3 बी इक्वल टू टी, 5x की पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैसे अपन अटक गए, ठीक है। इसके सिवाय कुछ भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा है क्या? पार्शियल फ्रैक्शन में भी लाने के लिए आप लोगों को करवाऊँ मैं, तो वो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है ना। चलो ठीक है, पहला वाला मानो लीनियर, दूसरा तो क्वाड्रेटिक हो, वैसा भी नहीं हो रहा है। तो अब देखो, अब मैंने ना इसी चीज़ को थोड़ा कंटिन्यू किया अब आगे। ये एक्स की पावर 4 दिख रहा था जो मुझे इशू क्रिएट कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक्स की पावर 4 ऊपर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे नीचे भी एक्स की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ प्लीज समझो एक बार आप लोग। ये इंटीग्रल देखो यहाँ से हो गया एक्स की पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 5, तो ये इसकी जगह पे मैं डी टी अपॉन 5 लिख पाया। ये एक्स की पावर 4 जो है, अरे रुको, अच्छा ये एक्स की पावर 5 हो रहा है सर, ये एक्स की पावर 5 जो हो जा रहा है उसके ऊपर टी -3 लिख पाया, और ये तो मेरा वैसे ही टी के बराबर था। अब देखो, अब इजीली पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया मेरा। सब हमें कैसे दिखेगा, वो एकदम नहीं दिखेगा, धीरे 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 आप जब प्रैक्टिस करोगे तो मेच्योरिटी आना शुरू होगी। तो चैप्टर वैसे जो है ना, ये डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ चैप्टर में बहुत सारे पैटर्न्स है, तो आप लोगों को बस वो क्लिक हो गया पैटर्न तो ईजियर होता है। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा वो कोर वालों का है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री भी है, उसमें इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाता है, तो थोड़ा स्ट्रेस उनको थोड़ा बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू मी, बट तुम लोगों को इतना नहीं रहेगा। तो एक बार ये करो, यहाँ पे आके छोड़ दो इसको, पार्शियल फ्रैक्शन यानी इतने भी आके छोड़ दो, आगे का आपको जम जाएगा। करो फट से। लो जा।
1/t-3 इंटू टी इज इक्वल टू a/t-3 प्लस b/t। बेटा ए और बी वगैरह एक काम करो, वैल्यू निकालो, मैं 3 मिनट दे रहा हूँ, फटफट हो जाएगा ये। और थोड़ा फास्ट चलने का रखो बेटा। देख मैंने x⁵ प्लस 3 को t मान लिया बेटा, डिफ्रेंशिएट किया तो वो 5x⁴ dx आ गया था dt के बराबर। मुझे कुछ जम नहीं रहा था, पर फिर मुझे क्लिक हुआ अगर मैं x⁴ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो x⁴ dx जो है वो dt/5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी x⁴ इंटू ऐसे x⁵ ही हो रहा है, x⁵ की वैल्यू में t-3 कर सकता हूँ, तो ये t-3 हो जाएगा और ये पूरा पूरा t हो जाएगा, खत्म। फिर पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया। वो कहीं से भी दूर दूर तक लीनियर नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं, कुछ तो भी अजीब सा था, उसको अपन ने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया नीचे वाले को, ठीक है। किसी ने हाथ उठाया था कृष्ण, हाँ बोलो। तो वहाँ पे अगर तू कभी हो रहा है तो अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि तेरा हमेशा होगा, क्योंकि देख यहाँ पे तो क्या डिनोमिनेटर में तेरे पास x था, अगर डिनोमिनेटर में मान लिया x³ होता तो फिर क्या करता तू, तो ऊपर नीचे x⁴ मल्टीप्लाई करता, ऊपर तो ठीक है, नीचे x⁴ अटकता, फिर क्या करता उसका, वो परेशानी आती। तो देख मैं एक बात बता दूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू इंटीग्रेट ऑल दी फंक्शंस। मेरे से जो बेटर टीचर्स हो गए उन लोगों के थोड़े ज़्यादा पॉसिबल हो गए, उससे ऊपर जिन्हें मैथ्स पढ़ा होगा उनके थोड़े और ज़्यादा, और जो साइंटिस्ट उनके और ज़्यादा। बट दैट डज नॉट मीन तुम हर एक फंक्शन को हमेशा इंटीग्रेट कर ही सकते हो। देयर आर फंक्शन जो तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो अभी, यानी अभी ऐसे नहीं करे, वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता है। इन फ्यूचर शायद कोई नया कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला आए तो शायद वो हो जाएंगे, बट दैट अगेन डज नॉट मीन सब कुछ हो जाएगा, अनलेस कुछ एक ऐसा आ जाए कि बस ये सबको करता है। डिफ्रेंसिएशन में ऐसा है, तू कैसा भी दे, भले ही तुझे 100 पेज लग जाए, पर डिफ्रेंशिएट हो जाता है, हर एक चीज़ इंटीग्रेट नहीं होती है। फिर जब तू इन डेफिनेट पे आएगा ना, तब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे तू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर पाता है, ठीक है, बट तू डेफिनेट इंटीग्रेशन कर पाएगा, वहाँ पे कुछ न्यू प्रॉपर्टीज जैसी आ जाती है, तो वो तब देखेंगे अपन लोग, ठीक है। क्या कहता हूँ, एक चैप्टर बहुत ही बढ़िया बोलना, स्टैटिस्टिक्स शुरू हो गया भाई, परेशान चैप्टर है भाई वो। चलो बड़े आगे। अब बेटा ये बात देखो, ओए x+1/x, और ये मान को डिक्टेट करेगी काबरा, बेटा डिक्टेट कर, x+1 dx। बेटा मैं ये वाले कोई टी मान रहा हूँ अभी तो, बट मेरे को लग नहीं रहा उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, देख लेते हैं एक बार के लिए। लेट 1+x⁵x डी इक्वल टू टी, तो x इंटू e⁵x प्लस e⁵x इंटू 1 dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से मैंने अगर e⁵x कॉमन निकाल भी दिया तो x+1 dx इज इक्वल टू dt।
अच्छा हो गया एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ई की पावर एक्स। अब वो ई की पावर एक्स का इशू जो आ रहा था, अच्छा रुक जाओ, देखो जो ई की पावर एक्स का जो इशू आ रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई किया और एक यहाँ पे ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई किया है। बट अगेन देखो अभी इसका है सिंपल ही, अभी आगे बहुत ये ई की पावर एक्स यहाँ से उड़ गया था, ये चीज़ की जगह पे मैं क्या लिख दिया, पूरा को पूरा डी टी लिख दिया। ई की पावर एक्स इंटू एक्स की जगह पे मैं लिख दिया टी माइनस वन, और ये हो गया मेरा टी के बराबर। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? सिंपल सा था ये वाला चीज़। इसका सेकेंड सब पार्ट पेपर ट्राई करते हैं, क्या ई की पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ओके डिनोमिनेटर में। एक काम करो, पहले आप लोग ये करो, मेरे को रूम से आता हूँ, ये आप लोगों के लिए सोल्यूशन खोल के रखा है मैंने, बट प्लीज़ छापना मत, खुद से करना। ये वाला क्वेश्चन बेटा एक बार डिक्टेट कर मेरे को। एक्स प्लस वन अपॉन देखो x को मानते हुए मतलब नहीं, x प्लस वन अपॉन एक्स में भी मानता भी, मैंने इसलिए नहीं माना तब वहाँ पे क्योंकि मुझे ये तो समझ में आ रहा है भाई वो e की पावर x तो हटने से रहा उसका, वो x केस में वो इशू करेगा, इसलिए मैंने ट्राई किया वन प्लस एक्स ई की पावर x को t मान के डिफ्रेंशिएट किया, तो x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन ही होता है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यहाँ से ई की पावर x कॉमन निकला, x प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
अब देखो ई की पावर एक्स एक अलग सा अटक रहा था मेरे इसमें, तो मैंने इसलिए ऊपर नीचे ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देख ये जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, डी टी के बराबर है, द होल ओवर ई की पावर एक्स इंटू एक्स टी माइनस वन के बराबर है, और ये जो है ये तेरा टी के बराबर है। खत्म, फिर आगे अपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल फोर्थ का सेकेंड सब पार्ट बचा है अपना, इसमें अब नया पैटर्न ही शुरू हो जाएगा ना सर में। हाँ फाइन, फटफट करो बेटाओ। कैसा रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिक्टेट का मुझे थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ। अब देखो गाइस, ओए क्या बचा, मैंने बोला ई की पावर एक्स प्लस वन का डिफरेंस में ई की पावर एक्स है। गाइस देखो ये कुछ नहीं, ई की पावर एक्स प्लस वन को मैंने टी मान लिया, डिफरेंशिएट किया, ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आया। वो ई की पावर एक्स अटक जो रहा था मेरा एक्स्ट्रा का, तो ऊपर नीचे वो ई की पावर एक्स मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो ये इसकी जगह पे डी टी आ गया, ई की पावर एक्स जगह पे टी माइनस वन आ गया, और इस जगह पे टी का होल स्क्वायर आ गया। अब जस्ट इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब मैं लिखूंगा, ए अपॉन टी माइनस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर, ये ऐसा चलेगा। ठीक है ना गाइस, 3 मिनट दे रहा हूँ मैं, इतने पैटर्न में लाके रखो इसको भी। नहीं 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 बेटा, एक्सरसाइज मैं दे ही नहीं रहा हूँ, तुमको बताया था ना मैंने, तुमको अगर करना है तुम कर सकते हो, वैसे करना चाहिए, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मेरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा बेटा। इन्हें मैं डिस्कस करते हैं इसमें, एक बार क्विकली बेटा ये कंप्लीट करो। क्या बेटा, लास्ट 2 मिनट्स फॉर दिस, फिर मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। रेवा नींद में आता है। अब देख तीसरा कुछ भी ले ले तू, एक 1 लिया होगा, एक 0 लिया होगा तूने, एक कुछ भी 2 ले ले, -1 ले ले, 100 ले ले, तेरे पे। मैं पॉजिटिव ही लेता हूँ जिससे फालतू स्ट्रेस ना है मेरे को। हाँ सही है।
यहाँ तक है, ठीक है। अब बच्चा लोग एक बार ना, अब देखो ये डायरेक्ट प्लेन फॉर्मूला है, आप लोगों को उस पर कोई स्ट्रेस नहीं देना है। मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वाले डेरिवेशंस जो थे ना, ये वो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू थे। तुमको ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, इसलिए उन्होंने उसकी कुछ बात ही नहीं किया है, जितना मुझे ऐसा लग रहा है। ये दोनों फॉर्मूला आप लिख लो। इसमें से भी क्या था, मैंने मेरे समय पे एक ही याद किया था, मैं कहता हूँ क्यू। एक बार देख लो इस चीज़ को। हाँ नहीं वो नहीं, मैं बताता हूँ क्यू। मेरा ऊपर के पैटर्न का याद किया होता, नीचे के पैटर्न को ऊपर में कन्वर्ट कर लेता था, बट दैट इज नॉट द स्मार्टेस्ट ऑफ द थिंग्स टू डू। आई वुड से तुम दोनों याद रखो, बहुत डिफिकल्ट नहीं हो याद रखना कुछ भी। अच्छा नहीं, ये प्रूफ ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं है, सो सॉरी, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं है। आपको आगे कई सारे ऐसे आते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, वो अंडर रूट वगैरह में जाते हैं। हाँ बट ये तू चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता है, बट वो देखो बेवजह समय लगाएगा, इसलिए फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि फिर ये तो डायरेक्टली ना एमसीक्यू तो नहीं बोलना चाहिए, पर 2 मार्क के से पूछ लेगा वो कुछ। हाँ क्या है, नहीं बेटा वो इसके साथ बेटा, उसके हाथ में पूरी ने दुकान है स्टेशनरी की। तू कलर कौन से कलर की चाहिए, तू बोल कौन से साइज का चाहिए, ग्लिटर भी चाहिए उसके ऊपर। हाँ बता पूछ। शट यार, कैसा है यार, ये ठीक बात नहीं है बेटा। मैं तो उसको बोला तो साइज बता, शेप बता, कलर बता, सब अवेलेबल अपने हाथ में। परफ्यूम वाले भी है क्या बस है, उन्हें हम मेरे पास एक भी नहीं थे ना, इसलिए मेरे को पता है सेंटेड बोलते होते हैं। चलो भाई देखो अरे मेरे बात तो सुन लो, छाप बाद में लेना। देखो ये तो चलो ठीक है, तुम लोग रट लिए, मैं सजेस्ट करूँगा नीचे वाला भी रटो, बट गलती से तुम लोगों को नीचे वाला याद नहीं है, तो ये क्वेश्चन को तुम ऊपर वाले फॉर्मेट में पलट सकते हो। कैसे, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² जो था, तुमने अगर माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² बन जाएगा। ये माइनस तो वैसे ही रह गया, ये 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a बनता था, वो प्लस सी तो छोड़ो जान दो, ठीक है। अब ये माइनस जब दूंगा मैं इसको, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बेसिकली 1/2a log ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a रहेगा, समझा ये। बट नहीं ना सर, ये देखो ये आंसर वो आंसर तो अलग अलग है बेटा, वो मॉड्यूलस है। तुम अंदर एक नीचे तुम a माइनस एक्स लिखो या x माइनस a लिखो, आखिर में मॉड्यूलस है, तो आंसर पॉजिटिव करके ही देने वाला है वो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग तुम एक ही रटो, मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ मैंने क्या किया था। अब मुझे याद नहीं मुझे कितना फ़ायदा नुकसान हुआ था एग्जाम के समय, क्योंकि हम लोग को बहुत चीज़ें थी रटने की, मुझे ये भी नहीं याद, मुझे ऊपर वाला भी याद था कि नहीं था। अभी तो मुझे याद नहीं है कि 1/2 log x माइनस अपॉन x प्लस a का मॉड्यूलस चल रहा है वो। तो ये दो फॉर्मूला आप लोगों को पता होने चाहिए, ये बात कर लीजिए। और एक और चीज़ जस्ट नोट करो बेटा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 ही चल रहा है, इट इज़ नॉट कहते 4x² माइनस 9 वगैरह वाले इसमें नहीं चलेगा हो। अगर वैसा आया तो तुम लोगों को कुछ और मान के इसको लेट 2x का होल स्क्वायर फिर 2x को t मान के करना पड़ता है। किसी ने स्कूल में गलती से ध्यान दिया है इस बार, लाहौटी, मैं ट्यूशन नहीं बोल रहा हूँ, स्कूल बोल रहा हूँ। हाँ वहाँ पे भी नहीं क्या, ओके। लास्ट ईयर ना उन लोगों ने इसके लिए एक और बता दिया था, तो वो चीज़ अपन लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अपन लोग डायरेक्ट लेट 2x इज इक्वल टू t वगैरह कर लेंगे उस समय पे। ये दो फॉर्मूला लिख लो, इसके आगे का जो है बेटा विल बी कंटिन्यूइंग इट टुमारो। ये तो इजीली अपना एग्जांपल 1 2 3 कंप्लीट हो जाएगा, एंड आई एम होपिंग ये देखो ये आगे भी। हाँ एक काम करो, ये सब फॉर्मूला भी लिख के लाना, अगर तुम लोग फॉर्मूला चार्ट में रहेगा तो फटाफट फटाफट अपन इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे। हाँ अब लास्ट ईयर ना पहले सेंटर पॉइंट ने बोला था कि नहीं ये नहीं है, फिर बाद में उन्होंने भी कराया था, बोर्ड में पूछा नहीं गया था। इस साल डायरेक्टली बुक में है, कटने के बाद वाली बुक जो बनी है, तो आई वुड सजेस्ट ये रट के जाना, फालतू की हरकतें मत करना कि नहीं है करके छोड़ दिया। और इसमें कोई ट्रिक नहीं है बेटा कि ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा, रटना है तो सिंपल देखिए रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना।